दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोग इस डंडी मार्च के जनमल को जानते हैं? जी बिल्कुल, डंडी के जनमल है ये। और ये जो है ये भी है, ये भी है। और ये मेरा जो है ना नाजायज़ ये है, ठीक है। तो कभी किसी रात मैं गया हूँगा इसकी सो कॉल्ड डैश के पास, उसके बाद ही इसका जन्म हुआ है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए, एकदम ध्यान से। ऐसा नहीं लगता जैसे इसके मुंह में किसी ने डाल रखा हो और किसी ने एकदम पूरा डैश करके छोड़ दिया हो इसको, ऐसा ही नहीं लगता है ये तो। और इसने तो खुद भी लिख रखा है ना, ये देखिए इसने खुद भी लिख रहा है आई एम डैश। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। दरअसल इसका नाम सो कॉल्ड वैभव है और ये हमेशा बिहार को बहुत बुरी तरीके से देखता है। हमेशा बिहार के लिए हेट फैलाता है, नफ़रत करता है। तो इसकी माँ की आरती उतारने के लिए जो है हमको और आप सभी बिहारियों का कर्तव्य है कि इसको अच्छे से जो है इसको काम किया जाए। आइए स्टार्ट करते। तो इसने एक रीजन्स मैपिंग है, इसको रिप्लाई करते हुए लिखा है कि तुम मराठी जो है होते ही डैश हो, यूपी को क्यों ड्रैग किया रे बिहार के साथ। और उसके बाद फिर लिखा है अबे डैश इंसान अभी बिहारी यूपी में लोगों की जॉब खाने वाले हैं, वैसे भी ये अब यूपी में शिफ्ट हो रहे हैं, तुझे दिखता नहीं अंधे। ये दरअसल शुभम कुमार जो है ये ना खुद यूपी से है और ये वैभव सो कॉल्ड दिखाता है कि यूपी से है। तो उसको रिप्लाई कर रहा है और वैभव ने इसको लिखा है शुभम कुमार को रिप्लाई करते हैं, और तू यूपी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बिहार का बोझ यूपी क्यों उठाए। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से ये बात कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये खुद यूपी का नहीं है, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन बिहार से है। क्योंकि बिहार से इतना हेट जो है वही बिहारी करता है जो कि मतलब कि बिहार छोड़ चुका है, किसी कारण से लात मार के या फिर कांड मार के निकाल दिया जाता है ऐसे लोगों को बिहार से। तो ये लोग फिर जाकर किसी दूसरे जगह बसते हैं और उसके बाद फिर ये लोग दुगना तिगुना हेट करते हैं। क्योंकि कोई भी नॉर्मल यूपी का इंसान बिहार को इतना हेट कर ही नहीं सकता है। तो ये बिहारी ही है एक्चुअल में, और इसको कांड मार के बिहार से निकाल दिया गया है लात मार कर, इसीलिए इसके अंदर इतना नफ़रत भरा हुआ है। और फिर आइए दूसरा कमेंट भी देखते हैं। तो शुभम कुमार ने इसको रिप्लाई करते हुए लिखा था कि बिहार का साथ इसलिए देते हैं क्योंकि जो अपमान उनका होता है वही हमारा होता है, जितने भ्रष्ट वहाँ के नेता हैं उतने ही यहाँ के हैं। और फिर इसके अलावा वैभव ने इसको रिप्लाई करते हुए लिखा है यूपी इतना भी ख़राब नहीं जितना तू बता रहा है, अब ऐसा नहीं होता यूपी में, समझा, फालतू मत घसीट अब यूपी को। देखो मैं कहना चाहूँगा इस ये जो इंसान है इसको आप लोग देखिए। ये जो इंसान है ना, ये इस तरीके से बात कर रहा है यूपी के बारे में कि यूपी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं यूपी में खुद रहा हूँ और यूपी की असलियत को मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यूपी के बारे में कुछ ख़राब नहीं बोलना चाहता। लेकिन सबसे असलियत बात तो ये है कि एक जगह इसको किसी ने रिप्लाई किया कि वेस्ट यूपी वाले खुद ईस्ट यूपी से हेट करते हैं और मतलब कि हेट करते हैं और फिर इनकी मार कर रखते हैं। तो इसने उसको रिप्लाई किया था कि अगर वेस्ट यूपी वाले ऐसा करते हैं तो वो वेस्ट यूपी वालों को भी करता है। तो इसका मतलब साफ है कि ये ना घर का है ना घाट का है, क्योंकि इसके खुद के स्टेट में इसके खुद के स्टेट के लोग इसकी कांड मारते हैं, लेकिन फिर भी इसको ये करना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे दोगले लोग बहुत कम ही पैदा लेते हैं आजकल, और ऐसे चादर मोद लोगों को मेरा यही कहना है
कि बेटा हमें तुम्हारे उत्तर प्रदेश या यूपी से कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारा बिहार प्यारा है और हमें अपने बिहार से मतलब है। तो तुम जो ये हर जगह बिहार और बिहारियों को ये कर रहे हो, ज़बरदस्ती उनको नफ़रत कर रहे हो। अगर तुमको नहीं पसंद है कि यूपी बिहार एक साथ बोला जाए या फिर किसी भी तरीके से हो, तो तुम केवल ये बोलो कि बिहार और यूपी को एक साथ आप मत बोलिए, यूपी को मत घसीटो। लेकिन बिहार के बारे में अगर भोंसड़ी के तुमने कुछ भी बोला, अगर कुछ भी तुम अपने तरफ से बोलते हो हमारे स्टेट के बारे में, तो इसी तरीके से तुम्हारी जो है पिलाई की जाएगी, चादर मोद साले। अभी और देखिए, और भी इसके मैं करतूत को दिखाता हूँ। यहाँ पे लिख रहा है यूपी जिस चीज़ में पीछे है उसमें वी आर वर्किंग ऑन इट। और नफ़रत मैं नहीं फैला रहा, मैंने तो बस इतना बोला, यूपी को बिहार के साथ क्यों ड्रैग कर रहे हो? यूपी की खुद की आइडेंटिटी है, बिहार की खुद की है। हर जगह बकवास बातें नहीं करते लोगों को। तुम ये बोलना चाहते हो कि दोनों स्टेट सेम है, मतलब यूपी वाले बिहारी हैं और बिहारी हैं। भाई कभी असली यूपी वाले से मिलो, नहीं फिर तुम बिहारी का है, यूपी को मत लपेटो उसके साथ, वरना नफ़रत की आग और बढ़ेगी। भलाई इसी में है, दोनों को शांति से रहने दो, भाईचारा निभाओ उनके साथ, बट यहाँ पे ड्रामे ना करो। तो इस चादर मोद को मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल दोनों स्टेट की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि आइडेंटिटी है, लेकिन तुम यहाँ पे मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। क्योंकि आइडेंटिटी बिल्कुल दोनों स्टेट की अलग है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कल्चरल सिमिलरिटी है वो केवल भोजपुर क्षेत्र को लेकर के है। बाकी का पूरा बिहार और बाकी का पूरा यूपी अलग है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ की बात नहीं की जा रही कि बिहार और यूपी की आइडेंटिटी एक है। यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है कि जो हालत बिहार की है लगभग वही हालत कमोबेश यूपी की भी है। इस चीज़ की बात की जा रही है। दोनों जगह के लोगों की मेंटेलिटी एक है। अगर बिहार से पलायन होता है तो यूपी से भी पलायन होता है। ऐसा नहीं है कि यूपी से पलायन नहीं होता, जबकि यूपी से ज़्यादा पलायन होता है बिहारियों के थ्रू कंपैरिजन में। तो इस तरीके से जो तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा आगे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पीछे हो तुम, और ईस्टर्न यूपी का हालत बहुत ख़राब है। तो इस तरीके से जो ये दिखाने का कोशिश कर रहा है ना तुम, कि यूपी चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो हम क्यों बिहारियों के साथ घसीटे जाएं और सो कॉल्ड पता नहीं क्या क्या। तो ये वहम अपने दिमाग जहन से निकाल दो। नहीं तो बेटा जिस दिन तुम खुले में मिल गए, वैसे तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कभी खुले में मिल पाओ, नहीं तो जिस दिन खुले में तुम मिले उस दिन पता नहीं क्या क्या हो जाए। तुम्हारी आरती भी उतारी जा सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे कार्य किए हैं तुमने। तो मेरा बस यही कहना है कि नफ़रत को मत फैलाओ, ठीक है? जब सारे यूपी वाले एक बात कर रहे हैं तो तुम अकेले मतलब चोचलागिरी कर रहे हो। अकेले तुम क्या दर्शाना चाहते हो? मादर, यहाँ पे इसने लिखा है कि तू बिहारी ही है साले माइग्रेटेड, जबकि ये खुद माइग्रेटेड है। मैं बता रहा हूँ कि ये जो बंदा है ना, ये खुद माइग्रेटेड है, ये यूपी का है ही नहीं, ये खुद बिहारी है। तो जो होता है ना कि लोहे लोहे को काटता है, तो उसी तरीके से ये बिहारी है और वाराणसी में कहीं पे आके ये बस गया है, या फिर कुछ मजदूरी लेबरगिरी करता होगा वाराणसी में, और खुद को जो है यूपी वाला दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जो नया नया कोई धर्म को एक्सेप्ट करता है ना, जैसे अरब के मुसलमान को देखो, वो उतना ज़्यादा अपना ये नहीं दिखाते क्योंकि वो नहीं है। लेकिन वही आप इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ईरान वगैरह के मुसलमानों को देखो, उनको शो करना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि हाँ हम हैं। तो वो यही सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये साबित करना चाह रहा है कि हम सबसे बड़े यूपी वाले हैं। बेटा ऐसा पेले जाओगे ना, फिर तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी साले दोगला। यहाँ पे इसने लिखा है कि और तो यूपी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बिहार का बोझ यूपी क्यों उठाए। तो मैं ये बता दूं कि यूपी में 27 करोड़ लोग हैं। तुम अकेले चौधरी नहीं हो, तुम भी यूपी को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, और तुम्हारा कमेंट झाट के बराबर भी वैल्यू नहीं रखता है।
क्योंकि तुम हमारे स्टेट को बीच बीच में बार बार घसीट के ला रहे हो, इसीलिए तुम्हारी पेलाई की जा रही है। अभी भी वक्त है, वक्त रहते सुधर जाओ, और नहीं तो तुम खुद बिहारी हो, तुम्हारे अंदर बिहारी खून है। मैं इस बात को जान रहा हूँ। बहुत पहले जाओगे, इतना पहले जाओगे कि फिर 7 पुश्तें याद रखेंगी तुम्हारी मादरचोद। यहाँ पे इसने लिखा है 1 स्टार टू बिहार फ्रॉम यूपी ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमनिटी एज ऑफ नाउ बिहार डजंट इवन डिजर्व्स इवन ए सिंगल स्टार, नो ऑफेंस। बेटा तुम किसी को चाटा मार दोगे और बोलोगे नो ऑफेंस, तो वो जायज़ हो जाएगा? हैं? तुम्हारे यूपी के बारे में हमने कुछ कहा है? कोई भी बिहारी ने कुछ कहा है? और तुमको जो भी रेटिंग देना हो दो, लेकिन एक बात जान लो कि बिहार अभी भी 5+ रेटिंग स्टार डिजर्व करता है। हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारे स्टेट में हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। यूपी में मैं खुद रह चुका हूँ। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा स्टेट तो ना यूपी है ना बिहार है, तुम दोगले हो। ठीक है ना? तुम्हारे जैसे लोग गलती के पैदाइश हैं तुम्हारे अब्बा के। तो समय रहते सुधर जाओ भोंसड़ी के, तुमको बहुत समझा रहे। तुम्हारे कमेंट को बहुत दिन से देखा जा रहा है, बहुत दिन से तुम्हारे कमेंट को हम देख रहे हैं, और बहुत दिनों से हम जान रहे हैं कि तुम बिहार और बिहारियों के खिलाफ नफरत फैलाते हो हर जगह, और ज़बरदस्ती ऐसा दिखाते हो कि यूपी लंदन बन गया हो और बिहार तो बुरुंडी हो। बहुत पहले जाओगे तुम, बता रहे हैं तुमको। सुधर जाओ, अभी भी वक्त रहते हैं। जय बिहार, बिहार जिंदाबाद। जय आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद। जय भागलपुर, जय प्रदेश।